बात बहुत पुरानी है। एक गरीब किसान ने किसी धनी जमींदार से ब्याज पर पैसा उधार लिया, लेकिन खेती में नुकसान हो जाने की वजह से वह जमींदार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। किसान की एक बहुत सुंदर बेटी थी। जमींदार बड़ा कपटी था। उसने सोचा कि किसान पैसा तो वापस नहीं कर पा रहा है, तो क्यों ना उसकी परिस्थिति का फ़ायदा उठाया जाए। उसने किसान को सलाह दी कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस जमींदार से कर दे तो वह किसान का सारा कर्ज माफ़ कर देगा। किसान बेचारा बहुत परेशान था कि करे तो क्या करे। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी, क्योंकि ज़मींदार एक बड़ी उम्र का बदसूरत व्यक्ति था। अब उसकी बेटी के आगे दो रास्ते थे। पहला, या तो ज़मींदार से शादी करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे। दूसरा, ज़मींदार से खुशी से शादी कर ले, ताकि उसके पिता उस ज़मींदार के चंगुल से आज़ाद हो जाएं। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें यह लगने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और अब हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं। लेकिन ऐसे समय में अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए, एकदम निर्मल, शांत और चलायमान। आपने पानी को देखा है? पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक वैसे ही बन जाओ। चलिए सुनते हैं लड़की ने क्या फैसला लिया। लड़की ने जमींदार के आगे एक शर्त रखी कि जमींदार एक थैला लाए और उसमें दो गोटियां डाले, एक सफ़ेद रंग की और दूसरी काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आग बंद करके कोई एक गोटी निकालेगी। गोटी अगर काली निकली तो लड़की जमींदार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही गोटी अगर सफ़ेद निकली तो भी पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन लड़की जमींदार से विवाह नहीं करेगी। जमींदार तुरंत बात मान गया और एक थैला लेकर आ गया। वह जब थैले में गोटियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि जमींदार ने चालाकी से दोनों ही काली गोटियां थैले में डाल दी है। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वह करे तो क्या करे। जमींदार का भांडा फोड़ भी दे तो वह उन्हें किसी दूसरी चाल में ज़रूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले से एक गोटी निकाली और गोटी बाहर निकालते ही उसे हाथ से गिरा दी, जिससे गोटी नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ़ करना, गोटी मेरे हाथ से गिर गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। थैले में अभी दूसरी गोटी भी तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोटी काली निकली तो मैंने सफ़ेद गोटी निकाली होगी, और थैले में गोटी सफ़ेद निकली तो मैंने काली गोटी निकाली होगी। किसान ने थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोटी निकली। किसान बोला, बेटी थैले में काली गोटी बची है, इसका मतलब तुमने सफ़ेद गोटी चुनी थी। ज़मींदार बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ़ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। दोस्तों, जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप समस्याओं से घिरे ही रहेंगे। अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा अलग सोचें। यह सोचिए कि हर समस्या का कोई ना कोई हल है, तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल ज़रूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको समस्याओं के हल भी मिलना शुरू हो जाएंगे।